Hello guys, welcome back to my channel. Myself Kirti and I read in class 11th. And in this video, we are going to discuss the fourth chapter of economics of class 11th, that is consumers equilibrium indifference curve analysis. So when we will study this chapter, you will find that this is exactly same as the topic PPC that we have discussed in chapter 2. इसमें भी सेम है बिल्कुल, बट इसमें पीपीसी की जगह एक न्यू वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ आईसी, दैट्स स्टैंड फॉर इंडिफरेंस कर्व. ओके, सो अबाउट आईसी वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. So as we know, the name of the chapter is consumers equilibrium indifference curve. So what is the rule to start a chapter? That is, first of all we should know the meaning of the name of the chapter. तो चैप्टर का नेम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व. ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट यू हैव स्टडी इन चैप्टर 3. ओके, बट लेट मी रिकॉल यू. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स कि सपोज यू आर हैविंग 200 रुपीज़. ओके, एंड आपको 2 kg ऑफ एप्पल्स लेके आने हैं मार्केट से, right? You are having 200 rupees and you want 2 kg of apples, right? And 1 dozen of banana. Clear? So आप मार्केट में गए एंड आपने 2 kg ऑफ एप्पल ले लिया एंड 1 dozen बनाना ले लिए. ओके, इन दैट 200 रुपीज़. So that is known as consumer equilibrium. Means to say that एक given level of income में, एक given income में या फिर एक given जो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं द टर्म इनकम, ठीक है. एक गिवन इनकम में अगर आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन कर लेते हैं तो उसी को एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं. क्लियर? लेट मी रिकॉल द डेफिनेशन. इट इज़ द सिचुएशन ऑफ अ कंज्यूमर टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज गिवन इनकम एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट प्राइस. ओके, कि मार्केट में जो प्राइस है, ठीक है, एक टाइम में जो मार्केट में जो प्राइस है और आपके पास जितनी इनकम है उसी में ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन करना इज़ बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. द सेकेंड इज इंडिफरेंस कर्व. अब देखिए, वी हैव डिस्कस्ड पीपीसी इन चैप्टर नंबर 2, राइट? सो व्हाट वाज दैट? लेट्स रिकॉल. PPC stands for Production Possibility Curve. ओके, एंड जब बात आती है PPC की डेफिनेशन की, सो व्हाट वी राइट दैट इज PPC इज अ कर्व दैट शो द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 commodities और 2 goods. ओके, 2 goods के बीच का कॉम्बिनेशन, जो कर्व 2 goods के बीच का कॉम्बिनेशन बताता है, दैट इज PPC. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व भी सेम होता है. इट ऑल्सो शोज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods, ठीक है. बट इसमें क्या होता है, दोनों गुड्स जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रहे हैं. मीन्स टू से दैट दिस इज़ अ कर्व विच शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्या करते हैं, वो कंज्यूमर को देते हैं. ओके, मीन्स जिन दोनों गुड्स से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है उन्हीं का कॉम्बिनेशन दिखाने वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व. नाउ सी दिस वन. क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि एक कॉमोडिटी है एप्पल एंड द सेकंड वन इज ग्रेप्स. तो जो एप्पल है, एप्पल की यूनिट्स लेस होती जा रही हैं एंड ग्रेप्स की यूनिट बढ़ रही है. ओके, जैसे एप्पल पहले 10 थे, देन 7, देन 5 एंड देन 4, वेर एज ग्रेप्स आर इंक्रीजिंग. फर्स्ट इट इज़ 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4. ठीक है, मतलब एक टेबल के हिसाब से आपको 2 गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? एक टेबल की फॉर्म में जब हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं तो उसी टेबल को हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट. ओके, इज इट क्लियर? एंड जब इन्हीं टेबल में जो वैल्यूज़ दी गई है, जब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं एंड जो कर्व हमें मिलता है, दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. लेट मेक इट मोर क्लियर बाय द डेफिनेशन. सो देखिए, जैसे यहाँ पे गिवन है इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व. सो इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods
which offers the consumer the same level of satisfaction so that consumer in indifferent across all combination of indifference set. So the conclusion is that indifference set क्या होता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, एक ऐसा सेट, यू विल नॉट से कि एक ऐसा कर्व, दैट इज एक ऐसा सेट जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, so that consumer is indifferent across all combinations of indifference set, means to say that, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, that is in that it offers the same level of satisfaction, clear? तो इसका मीनिंग ये है, देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पॉइंट ए बी और सी एंड डी, तो ये हो गया एक इंडिफरेंस कर्व, इज इट क्लियर? ये हो गया एक इंडिफरेंस कर्व, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रही है, ठीक है। बट अगर कोई कर्व इससे ऊपर जा रहा है ऐसे, तो वो शो करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड अगर कोई कर्व इससे नीचे आ रहा है सो दैट विल शो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्लियर? एक आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे तो सेम लेवल शो कर रहे हैं, बट अगर आईसी आगे शिफ्ट हो जाता है सो इट विल शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है सो इट विल शो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इज इट क्लियर? लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ indifference curve. So it is a diagrammatic presentation of an indifference set of a consumer, कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस सेट है, अभी मैंने आपको बताया था ये टेबल की फॉर्म में होता है, जो वो उसी की ही एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मींस उसी इंडिफरेंस सेट को कर्व की फॉर्म में ग्राफ में शो करना ही इंडिफरेंस कर्व होता है। ईच पॉइंट ऑन द कर्व शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कि हर एक पॉइंट कर्व पे दो गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए द पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए क्या शो कर रहा है कि जो 10 है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 जो एक्स एक्सिस है, मीन्स एक्स एक्सिस पे आपको लिखना है इट कॉमोडिटी एक्स या फिर गुड एक्स, एंड यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इट इज़ कॉमोडिटी वाई। सो द गुड वाई की कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, एंड गुड एक्स की यूनिट है 1। सो मीन्स जो पॉइंट ए है वो दोनों गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है या नहीं। सो दैट इज रिटर्न हियर दैट each point on the curve show a combination of two goods offering the same level of satisfaction to the consumer. Clear? Indifference set and indifference curve both is clear to you. Let's move on to the properties of indifference curve. So what are the properties of indifference curve? So first one is IC slopes downward. PPC में भी हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो let's recall the properties of PPC first. So what were the properties? First is it is downward sloping from left to right, clear? And second one is it is concave to origin, that we have discussed in PPC. Now we will discuss the properties of IC, that is indifference curve. Okay, so इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, दैट IC स्लोप्स डाउनवर्ड, या फिर आप कह दीजिए IC स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, देखिए इसे रीड करते हैं। IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स दैट IC हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। ओके, मीन्स जो IC है वो डाउनवर्ड है लेफ्ट से राइट तक। देखिए लेट मी ड्रॉ, it is downward from, this one is left, okay, what is happening, this one is left, okay, and left से right की तरफ downward हो रही है, so इसी को बोलते हैं downward sloping left to right. So do you know can you guess the slope of this graph? Can you guess the slope of indifference curve? So यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आएगा गुड एक्स, ओके, एंड यहाँ पे आएगा गुड वाई, क्लियर? एंड स्लोप क्या होता है, दोनों, जैसे कि आप पॉइंट ए से लीजिए, तो मतलब आप इतना याद कीजिए कि स्लोप बेसिकली होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई इज़ द टोटल, वाई पे क्या लिखा है हमने फ्रेंड्स, वाई पे हमने कॉमोडिटी वाई लिखी है फिर गुड वाई, एंड एक्स पे हमने कॉमोडिटी एक्स या फिर गुड एक्स लिखा है, उसकी यूनिट्स लिखी है। तो दिस वन इज़ द स्लोप एंड इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन।
So what the slope is indicating? The slope is indicating that if the consumer want to have more one unit of good X, so he must have to less 1 unit from good Y. मीन्स टू से दैट अगर किसी कंज्यूमर को गुड X की 1 यूनिट बढ़ानी है तो उसको गुड Y की 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी. दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ IC slopes downward. Now come on to the second property, that is IC is convex to origin. We have studied in PPC that PPC is concave to origin, but this one is convex to origin because PPC को हम ऐसे ड्रॉ करते थे this type, okay, but if we see the graph of IC, so that is convex to origin. Okay, so the second property is IC is convex to origin. तो इसका मीनिंग क्या है? Just learn the explanation because these will come in exam, that explain why IC is convex to origin or why it is sloping downward from left to right. Okay, so it is here's also the same reason. It means that slope of IC tend to decline or due to MRS. किस IC का जो slope होता है वो किसकी वजह से होता है? MRS की वजह से. MRS stand for marginal rate of substitution. Okay, MRS and MRT both are same, so you can write MRS or MRT. Tend to decline means to say that because due to MRS, the basic thing you have to explain, that is IC is convex to origin due to MRS or MRT. That's all to explain in this property. Clear? Now the last one property is higher IC shows higher level of satisfaction. That I have explained you earlier कि अगर इससे ऊपर कोई IC ड्रॉ होता है so that will show higher level of satisfaction, और अगर इसके नीचे कोई IC ड्रॉ होता है so that will show lower level of satisfaction. So a set of ICs drawn in graph are the level of satisfaction. That is a set of ICs drawn in graph are called indifference map. So let me explain you what is indifference map. If you are drawing more than one IC in a particular graph, so that will become indifference map. Okay, like this. If you are drawing a single IC, so that will indifference curve, but if you are drawing more than one IC in a single graph, so that will become indifference map. Clear? So this is written here, a set of ICs, एक बहुत सारे ICs का set drawn in a graph are called indifference map. ये तो हो गया indifference map. And higher IC मतलब इसमें बहुत सारी ICs होगी, इसमें जो सबसे higher IC होगा that will show higher level of satisfaction. That is told by the third property of IC. मीन्स टू से दैट अगर उसे कॉमोडिटी वाई में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना है, मीन्स कॉमोडिटी वाई के लिए उसे कोई यूनिट बढ़ानी है तो उसे कॉमोडिटी एक्स के लिए यूनिट लॉस करनी पड़ेगी, और एक्स के लिए बढ़ानी है तो वाई के लिए लॉस करनी पड़ेगी. क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न वाई IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर. मीन्स आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि IC का ग्राफ इस टाइप से आ गया, जैसे वन IC होगा एंड सेकेंड वन इज़ दिस. ओके, इस टाइप से नहीं आएगा कभी भी, बिकॉज अ कंज्यूमर कैन नॉट अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन बोथ कम्युनिटीज़. अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ कंज्यूमर्स बजट. इसमें हम बजट सेट पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ेंगे. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो if this video is helpful to you, please like, share and subscribe my channel. Okay, and next part is coming soon. Until then, thank you so much.